के ना देख, रुक रुक के ना देख, रुक रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। देश भर में कोरोना के 78,000 से ज्यादा मामले, 49,000 से ज्यादा एक्टिव केस। कोरोना से अब तक 2,500 से ज्यादा की मौत, 26,000 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। महाराष्ट्र में बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार, 25,000 से ज्यादा मरीजों की संख्या, अब तक 975 लोगों की मौत। गुजरात में 9,200 के पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा, 566 लोगों की मौत। दिल्ली में 7,900 के पार पहुंची कोरोना के मरीजों की संख्या, 106 लोगों की जा चुकी है जान। गुना में प्रवासी मजदूरों के कंटेनर और बस की भिड़ंत, 8 की दर्दनाक मौत, 55 घायल, कंटेनर का ड्राइवर फरार। कंटेनर में सवार थे कई मजदूर परिवार, महाराष्ट्र से जा रहे थे यूपी। मुजफ्फरनगर पैदल जा रहे प्रवासी मजदूरों के साथ दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार बस ने कुचला, 6 की मौके पर मौत। पंजाब से बिहार जा रहे थे मजदूर, हादसे में 12 घायल। मुजफ्फरनगर हादसे पर अखिलेश यादव का ट्वीट, वंदे भारत मिशन में क्या देश की गरीब जनता नहीं आ सकती? इतना ऊपर भी उड़ना ठीक नहीं कि जमीन की सच्चाई की उपेक्षा हो जाए। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव डॉक्टर को पहले घर से निकाला, वापस लौटने पर आरडब्ल्यूए के लोगों ने घर में किया बंद। दिल्ली के रेल भवन में कोरोना की एंट्री, एक कर्मचारी में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद 2 दिन के लिए बंद किया गया भारतीय रेल का मुख्यालय। रेल भवन को सैनिटाइज करने के लिए टीम पहुंची, 4थी मंजिल पर काम करने वाला एक कर्मचारी मिला था कोरोना पॉजिटिव। अब तक कोरोना फ्री है यूपी का चंदौली जनपद, करीब 600 लोगों की रैंडम टेस्टिंग में सारे नेगेटिव। डीएमआरसी ने शुरू किया साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम, जल्द शुरू हो सकती है मेट्रो सेवा, अभी तारीख तय नहीं। दिल्ली के नजदीक नोएडा में कोरोना के 6 नए मरीज, 236 तक पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा, 3 मरीजों की मौत। सीआईएसएफ में कोरोना वायरस की घुसपैठ, कोलकाता से सामने आए 38 नए केस, एक जवान की जान ले चुका है वायरस। दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी में 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद 16 दुकानें सील, 2 दिन के लिए बाजार बंद। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज आए 700 विदेशी जमातियों पर शिकंजा, क्राइम ब्रांच ने जब्त किए पासपोर्ट समेत कई दस्तावेज, 7 को लेकर होगी पूछताछ। मेरठ में कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन का बड़ा फैसला, 14 मई को जिले में संपूर्ण लॉकडाउन। समस्तीपुर में मजदूरों को ले जा रही बस के साथ ट्रक की टक्कर, 2 की मौत, 27 घायल। कानपुर में अहमदाबाद से लौट रहे मजदूरों का ट्रक हादसे का शिकार, 2 मजदूरों की मौत, 40 घायल। भटिंडा में सैकड़ों मजदूर स्टेशन पहुंचे लेकिन नहीं आई ट्रेन, मजदूरों ने कहा उनको ट्रेन आने का भरोसा देकर बुलाया गया था स्टेशन। कच्छ गांधीधाम में प्रवासी मजदूरों का हंगामा, कांडला गांधीधाम हाईवे पर जाम, यूपी भेजने का इंतजाम करने की मांग। पन्ना में दिखी प्रवासी मजदूरों के दर्द की दास्तान, एक मां विकलांग बेटे को कपड़े की डोली में डालकर लाठी पर टांगकर सूरत से लाई। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों की सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़, तलाशी अभियान के दौरान घिरे 3 से 4 आतंकवादी। कुलगाम के गांव में छुपे आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां बरसाई, सुरक्षा बलों ने भी जवाबी फायरिंग की। हाल ही में शुरू की गई एसी स्पेशल ट्रेन के रेलवे ने कुछ नियम बदले, अब वेटिंग टिकट भी मिलेगा। इंदौर में दिखी प्रवासी मजदूरों की सबसे दर्दनाक दास्तान, बैल की जगह गाड़ी खींचता दिखा तंगहाली का शिकार एक मजदूर। गांव जा रहे इस मजदूर को तंगहाली की वजह से एक बैल बेचना पड़ा, मजबूरी में खुद दूसरे बैल की जगह खींची गाड़ी। गुजरात के वलसाड में स्टेशन की तरफ चली मजदूरों की भीड़, गांव भेजने की मांग। उन्नाव में कुछ पुलिसकर्मी क्वारंटीन, टोल नाके पर मारे गए मजदूरों का शव लेने आए घर वालों को निकला कोरोना, उन्हीं के संपर्क में आए थे पुलिसकर्मी। दानापुर में बिहार मिलिट्री पुलिस के जवान को कोरोना, जवान की पत्नी और बच्चे समेत 21 लोग क्वारंटीन किए गए। राजस्थान मूल के लोगों को विशेष उड़ान से लाने की योजना, 500 लोगों को सऊदी अरब से लाकर जैसलमेर में किया जाएगा क्वारंटीन। यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी ने एमएसएमई सेक्टर के लिए बढ़ाया मदद का हाथ, 3,600 कारोबारियों को करीब 2,000 करोड़ का कर्ज। वित्त मंत्री आज फिर 4 बजे करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसानों के लिए पैकेज का ऐलान। कल के ऐलान में 15,000 से कम वेतन वाले कर्मचारियों को राहत, अगले 3 महीने तक सरकार करेगी कर्मचारी और नियोक्ता के हिस्से का भुगतान। 12 की जगह 10% देना होगा ईपीएफ का हिस्सा, कर्मचारी और कंपनीज दोनों को होगा फायदा। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए बड़ा ऐलान, 45 लाख एमएसएमई इकाइयों को दिया जाएगा बिना गारंटी वाला लोन। संकट में फंसी 2 लाख उद्योगों को कर्ज के लिए 20,000 करोड़ के फंड का ऐलान, 1 साल तक ईएमआई से मिलेगी राहत।
ग्लोबल टेंडर नहीं माना जाएगा। 200 करोड़ तक का टेंडर सिर्फ देसी कंपनियों को ही मिलेगा टेंडर भरने की इजाजत। कोरोना संकट के वक्त मुश्किल है ट्रेड फेयर का आयोजन। वित्त मंत्री का ऐलान, एमएसएमई को ई मार्केट से जोड़ने की तैयारी। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देसी ब्रांड को मजबूत बनाने पर जोर। 45 दिन में होगा एमएसएमई के सरकारी बकाये का भुगतान। 1 करोड़ के निवेश या 5 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनियों को सूक्ष्म उद्योग का दर्जा। 10 करोड़ के निवेश वाली यूनिट लघु उद्योग। रियल एस्टेट को मिली राहत। प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए मार्च से अगले 6 महीने तक का वक्त। रेलवे और हाईवे जैसे सरकारी कंस्ट्रक्शन में लगे ठेकेदारों को 6 महीने की राहत का ऐलान। पीपीपी में भी 6 महीने की छूट। बिजली वितरण कंपनियों की मदद के लिए राहत का ऐलान। 90,000 करोड़ रुपए का फंड। कांग्रेस ने सरकार के आर्थिक पैकेज पर उठाए सवाल। कहा, न गरीब के हाथ में एक फूटी कौड़ी है, न किसान के खाते में 1 रुपया। ममता बनर्जी ने सरकार के आर्थिक पैकेज को बताया बिग जीरो। कहा, सिर्फ भाषण से नहीं चलेगा काम। पी चिदम्बरम ने कहा, मजदूरों के लिए 1000 करोड़ का पैकेज मिलेगा राज्य सरकारों को, मजदूरों के हाथ में कुछ नहीं आएगा। जूनागढ़ में श्रमिक ट्रेन रद्द होने पर भड़के मजदूर डीएम दफ्तर पर इकट्ठा होकर लगाई घर वापसी की गुहार। बसों से रायबरेली पहुंचे मजदूरों को लेकर प्रशासन बेपरवाह। बस अड्डे पर नहीं दिखे स्क्रीनिंग और खाने पीने के इंतजाम। पैदल घर को निकले मजदूर। इंदौर में दिखी घर वापसी की जद्दोजहद की तस्वीर। बैल की जगह गाड़ी खींचता नजर आया एक मजदूर। वीडियो हो रहा है वायरल। बिहार के गोपालगंज में प्रवासी मजदूरों की वजह से बढ़ा संक्रमितों का आंकड़ा। अब तक 22 लोग बीमार। पश्चिमी चंपारण में 14 प्रवासी मजदूरों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। गंडक नदी के पास सील किया गया बॉर्डर। औरंगाबाद पहुंचे महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे। जामा मस्जिद के क्वारंटीन सेंटर में व्यवस्थाओं का लिया जायजा। मंदसौर में 3 साल की बेटी से वीडियो कॉल पर बात करते हुए रो पड़ी एक नर्स। 50 दिन से नहीं गई घर, क्वारंटीन सेंटर में है ड्यूटी। लुधियाना के ओसवाल कैंसर हॉस्पिटल में कर्मचारियों का प्रदर्शन। वेतन में कटौती का आरोप। झारखंड के रामगढ़ राशन डीलर के खिलाफ प्रदर्शन। 200 कार्ड धारकों के राशन वितरण में घपले का आरोप। इंदौर में कोरोना संदिग्ध मरीज ने की खुदकुशी। एमटीएच अस्पताल की 4थी मंजिल से कूदकर दी जान। आगरा की सेंट्रल जेल में कोरोना की घुसपैठ। 10 कैदियों में वायरस का संक्रमण। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में कोरोना के डर का शिकार हुआ युवक। क्वारंटीन सेंटर में चोट लगने के बाद कोरोना योद्धाओं ने नहीं लगाया हाथ। प्रयागराज में दिखी मायानगरी मुंबई की ऑटो। रोजी रोटी के संकट के बाद पलायन को मजबूर है सैकड़ों लोग। वाराणसी में सरकारी राशन किट को लेकर हंगामा। करीब 2 दर्जन लोगों ने डीएम दफ्तर का किया घेराव। सहरसा के क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी श्रमिकों को सिखाया जा रहा है योग। मनोरंजन का पूरा इंतजाम। देवरिया में डीएम ने प्रवासी मजदूर दंपत्ति को प्राइवेट कार से भिजवाया नोएडा। गुजरात से पकड़ी थी श्रमिक स्पेशल ट्रेन। गया एयरपोर्ट पहुंचा थाईलैंड का प्लेन। भारत में फंसे विदेशियों की होगी घर वापसी। फरीदाबाद के केसर किसानों को लॉकडाउन ने किया परेशान। 2 महीने से कर रहे हैं बाजार खुलने का इंतजार। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बदला मौसम का मिजाज। कानपुर में तपती गर्मी में राहत वाली बारिश की फुहार। बद्रीनाथ यात्रा का शुभारंभ। 15 मई को खुलेंगे कपाट। देश भर में सरकारी एजेंसीज ने किसानों से खरीदा 252 लाख टन गेहूं। पिछले साल इस समय हुई थी 298 लाख टन की खरीद। इंडसइंड बैंक में निवेश कर सकती है जापान की इंश्योरेंस कंपनी। दोनों कंपनीज के बीच जारी है बातचीत का दौर। ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी ने कर्मचारियों को लाइफ टाइम के लिए दी वर्क फ्रॉम होम की सुविधा। सामान्य कामकाजी दिन की तरह ही मिलेगा वेतन। लॉकडाउन से रियल एस्टेट सेक्टर को भारी चपत। बिल्डर्स के 1200 करोड़ के प्रोजेक्ट अटके। कोरोना वायरस की चपेट में होटल इंडस्ट्री। बड़े शहरों में 13 से 30% तक गिरी आमदनी। गो धार्मिक को मिला बॉलीवुड और खेल जगत का साथ। कोरोना संकट में 10 लाख लोगों को राशन मुहैया कराने का मिशन। पॉपअप कैमरे और स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर से लैस पोको F2 प्रो फोन लॉन्च। यूरोपीय बाजार में शुरुआती कीमत 40,700 रुपए। फेसबुक से यूजर्स के डेटा की जानकारी लेने में भारत दूसरे नंबर पर। सरकार ने कंपनी को 2019 में 49,000 लीगल और इमरजेंसी रिक्वेस्ट भेजी। जनवरी मार्च तिमाही में ब्रिटेन की विकास दर 2% घटी। 2008 के फाइनेंशियल संकट के बाद सबसे बड़ी गिरावट। कोरोना ने दुनिया को किया बेहाल। अब तक 43,40,000 से ज्यादा लोग बीमार। करीब 2,93,000 लोगों की मौत। अमेरिका में सामने आए करीब 23,000 नए मामले। एक दिन में 1,630 कोरोना पीड़ितों की मौत। अमेरिका में है पूरी दुनिया के करीब 1/3 कोरोना मरीज। 14 लाख से ज्यादा लोगों में संक्रमण। अब तक 83,000 से ज्यादा की मौत।
न्यूयॉर्क में 8 साल के बच्चे ने जीती कोरोना से जंग, पड़ोसियों ने किया जोरदार स्वागत। अमेरिका के कैलिफोर्निया में लॉकडाउन में ढील, खोले गए रेस्टोरेंट, मॉल्स में भी कारोबार की इजाजत। अमेरिका में मिशिगन की कार फैक्ट्री में शुरू हुआ कामकाज, काम पर लौटे मजदूर। रूस में बढ़ता जा रहा है कोरोना का संक्रमण, 2,32,000 से ज्यादा लोगों में संक्रमण, 2100 से ज्यादा लोगों की मौत। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव में कोरोना का संक्रमण, पीएम भी पाए गए थे पॉजिटिव। चीन के वुहान में एक बार फिर पूरी जनसंख्या का होगा कोरोना टेस्ट, 10 दिन के भीतर जांच पूरी करने का टारगेट। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स का बड़ा खुलासा, कहा 2016 में ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नई महामारी को लेकर किया था आगाह। संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में 30 जून तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से होगा काम, कोरोना संकट को देखते हुए फैसला। WHO के बयान ने दुनिया को पहुंचाई राहत, महानिदेशक का दावा, जल्द तैयार हो जाएगी कोरोना की वैक्सीन। इंग्लैंड में दवा पहुंचाने के लिए एक खास ड्रोन का इस्तेमाल, तय कर सकता है 1000 किलोमीटर की दूरी, उठा सकता है 100 किलो वजन। चीन के स्कूल में कोरोना संकट से निपटने के लिए खास इंतजाम, 5 स्टेप पर सैनिटाइज करने के बाद होती है छात्रों की एंट्री। बोलिविया में क्वारंटीन को लेकर बवाल, पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत, रबर बुलेट और आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल। रमजान के आखिरी हफ्ते में सऊदी अरब में लॉकडाउन का ऐलान, कोरोना संकट में लोगों को भीड़ से बचाने के लिए सरकार का फैसला। नेपाल में भी बढ़ने लगे कोरोना के मामले, सामने आए 83 नए मरीज, अब तक 217 लोगों में संक्रमण। कोरोना संकट के दौरान जापान में शुरू हुआ वर्चुअल पार्टी का चलन, तय समय पर ऑनलाइन एक साथ जमा होकर जमकर करते हैं लोग मस्ती। पेरू में 20 जोकर और सड़क पर कला का प्रदर्शन करने वाले गिरफ्तार, लॉकडाउन नियमों को तोड़ने के आरोप में कार्रवाई। काबुल के एक अस्पताल पर आतंकवादियों का हमला, 2 नवजात बच्चों समेत 16 लोगों की मौत। अफगानिस्तान में जारी आतंक का प्रहार, पूर्वी हिस्से में आत्मघाती धमाके में 24 लोगों की मौत। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।